ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है। प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ अपराधियों का जो है बोलबाला। रोड शो तो हुआ, लेकिन शहीद के परिवार पे ज़्यादा नहीं हुआ। फिर कूद कूद के आएंगे लोग, दिन भर गाली देंगे लोग। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में एयरपोर्ट पर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव से मीडिया ने किया सवाल कि आप क्या कहते हैं इस मामले पर जो मुजफ्फरपुर में 9 वर्षीय नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, जिस पर बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधि व्यवस्था हो गई है पूरी तरह से चौपट, मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है इन घटनाओं पर, ना करते हैं चर्चा। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से हो चुकी है फ्लॉप। और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, यहाँ इससे ज्यादा नहीं। तेजस्वी जी, मुजफ्फरपुर में एकता हुई, बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया, 5 घंटे तक इलाज नहीं हुई और बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है, सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हों या उनके दो उप मुख्यमंत्री हों, उनको एकदम नहीं है। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या हो रहा है, क्या माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है गोलियां चलाई जा रही है। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ अपराधियों का जो है बोलबाला। प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरे आए थे, ऑपरेशन हम तो हर जगह ही जा रहे हैं और लगातार, चाहे जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवार से मिलना या कोई भी जिला में कोई घटना होती है तो हम जाते हैं। जब जाएंगे तो आप लोगों को सूचना जो है। प्रधानमंत्री जयचंद को हम बेनकाब करेंगे। तेज प्रताप का बयान आया, जयचंद को हम बेनकाब करेंगे। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री को लेकर के कि उनको चुनाव पे नहीं देश पर जो है ध्यान देश पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव प्रचार कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। हम लोग तो देखिए उद्घाटन हो गया, लेकिन हम लोग तो इधर ही से आ रहे हैं जी। आप कैमरा लगाइए ना, उद्घाटन तो हुआ है लेकिन आना हम लोगों का इधर ही से हो रहा है। रोड शो तो हुआ, लेकिन शहीद के परिवार पे ज़्यादा नहीं हुआ।
फिर कूद कूद के आएंगे लोग, दिन भर गाली देंगे लोग, लालू जी के परिवार को, हमको। लेकिन कुर्नी में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बारे में मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों को। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। तो इन लोगों को क्या मतलब है? एक सवाल है, चुनाव है और आप एनडीए आपके परिवार में जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई मतलब है? 2005 में एनडीए यही कहती थी, 2010 में यही कहती है, 2015 में यही कहती थी, 2020 में भी यही कह रही है, 2025 में भी कह रही है। तो ये 20 साल से अपना हिसाब कौन देगा? जनता को जो निर्णय लेना था 2005 में लिया, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आप 20 साल से सरकार में हैं, आप हिसाब दीजिए ना। अब बिहार की जनता कटारे गाड़ी पे नहीं बैठेगी। अब बिहार की जनता ने मन बनाया है सरकार बदलने का, और हम सब लोग नए सोच के साथ नया बिहार का निर्माण करेंगे। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया और मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि ये डबल इंजन की सरकार केवल चुनावी माहौल पर दे रही है ध्यान। अभी जितनी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उन पर नहीं है उनका ध्यान, ना उन पर करते हैं कोई चर्चा, ना उठाते हैं कोई मजबूत कदम, और इंसाफ की मांगों को नहीं किया जा रहा है पूरा। एफआईआर दर्ज करने पर पीड़िताओं के परिजनों पर लाठीचार्ज की जाती है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि विकास की बातें होती हैं, ऑपरेशन सिंदूर का बखान होता है, कहा जाता है महिलाओं को एवं माँ बहनों के सिंदूर का बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, मगर उन्हीं माँ बहनों के अत्याचार हो रहा है बिहार में, उनको लेकर कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत खराब है बिहार की, जिसको लेकर किसी का ध्यान नहीं है। विकासशील योजनाओं को उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है, पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आज भी वही पुरानी है और खंडर हो चुकी हैं। उनका विकास पर किसी का नहीं है ध्यान, एवं प्रशासनिक अराजकता भी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। इन पर कोई रोकथाम नहीं है और ना किसी का ध्यान जा रहा है। सिर्फ चुनाव को लेकर और चुनावी माहौल को लेकर सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं और उन पर ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी बात सामने आती है तो तेजस्वी यादव के परिवार पर निजी हमला किया जाता है, ऐसा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने। साथ ही साथ कहा कि अगर बिहार में विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए, तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी होगी एवं उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, और उन पीड़िताओं को और उनके परिजनों को संवेदना दिखानी होगी और उनसे वार्ता करके उनको इंसाफ दिलाना होगा। तभी ये सरकार आगे बढ़ सकेगी और बिहार में उन्नति एवं विकास आ सकेगा। साथ ही साथ मीडिया ने इन बातों के बाद और एक सवाल खड़ा किया कि तेज प्रताप यादव की पोस्ट द्वारा आरजेडी में जयचंद की बात की गई है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि ये हमारे पार्टी एवं परिवार का निजी मामला है और हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है, ये बस एक भ्रम फैलाने की बात की जा रही है। और बाकी हमारे फैसले जो है, हमारे जो फैसले लिए गए सुप्रीमो द्वारा ले लिए गए हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।